जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। जय जय श्री राम मैम। जय श्री जय राम श्री मैम। राम जय श्री राम मैम। जय श्री राम। जय श्री राम जय मैम। श्री जय राम। श्री राम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। प्लीज अपने कैमरा जल्दी से ऑन। जल्दी जल्दी अपने कैमराज ऑन कीजिए। फास्ट प्लीज। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया। क्लास में दिखने वाले रोज तो डेली बढ़िया मैम। बढ़िया है यानी। जो कभी कभार वेबिनार में दिखते हैं वो लोग कैसे हैं? डेली के लोगों का हालचाल पता है। वो अच्छे होते हैं बुरे होते हैं क्लास में पता चल जाता है इनका। कभी एक एक महीने बाद में वेबिनार में दिखने वाले। आप सभी लोग ठीक है? मजे में? बढ़िया। डिवाइन ब्लेसिंग सभी के ऊपर है। अगर डिवाइन ब्लेसिंग्स चाहते हैं तो अपने कैमरास ऑन कीजिए। हम 2 मिनट मेडिटेशन से शुरुआत करेंगे। तो प्लीज अपने कैमरास ऑन कीजिए प्लीज। अगर पैर में शूज सैंडल कुछ भी है तो उसे निकाल के रखेंगे। कोई लेदर की चीज आपने पहनी है, वॉच, वो भी आपको निकालनी है। अगर बेड पर बैठे तो मेडिटेशन मत कीजिए। चेयर पर चल जाएगा। चेयर पर बैठ सकते हो आप लोग। जो लोग किचन में अगर काम कर रहे हैं वो लोग 2 मिनट के लिए बैठ जाइए कहीं पर। रेडी सभी लोग? ओके। सोफे पर चल जाएगा कल्पना में। सिर्फ बेड पर नहीं बैठना है हमें। सभी लोग सहस्त्रार पर ध्यान लगाएंगे। सहस्त्रार यहाँ पर होता है हमारा। यहाँ पर सभी लोगों को ध्यान लगाना है। हमारे दोनों भी हैंड्स इस पोजीशन में रहेंगे थाइस पर। हमें रिसीव करनी एनर्जी तो थाइस पर इस प्रकार हमारे हाथ रहेंगे दोनों भी। और पूरा ध्यान सहस्त्रार के ऊपर। आंख बंद कर लेंगे सभी लोग। जो चेयर पर बैठे हैं वो अपना लेफ्ट पैर जमीन से टच करें। एक गहरी सांस अंदर, एक गहरी सांस बाहर। सहस्त्रार पर कंसंट्रेशन करेंगे। ओम का मंत्र चैंट करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पूरा ध्यान सहस्त्रार पे। हे ईश्वर, जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हुई है कृपया करके मुझे क्षमा कर।
हे ईश्वर, जिन लोगों ने मुझे दुख दिया, जिन लोगों ने मुझ पर अन्याय किया, मैं उन सभी लोगों को दिल से क्षमा करती हूँ। कृपया करके मुझे क्षमा करें, कृपया करके मुझे क्षमा करें, कृपया करके मुझे क्षमा करें। हे ईश्वर, मुझ पर कृपा करें। मैं रहस्यमय विद्या ग्रहण करना चाहती हूँ, मुझ पर कृपा करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद। हाथों को रख करें। सिर्फ 2 या 3 मिनट हमने ध्यान किया है, बट फीलिंग रिलैक्स ना। थोड़ा सा समय निकाल के डेली मेडिटेशन जरूर कीजिए, अपने आप के लिए, अपने ग्रोथ के लिए। चिंतन से अच्छा होता है मनन करना। कुछ लोग जो नए होंगे उन्हें लग रहा होगा कि हम गलत क्लास में तो नहीं आ गए आज, ये रमन शास्त्र के वेबिनार ही है आज। चलिए स्टार्ट करें। ओके, फिर से मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज अपने कैमरा सभी लोग ऑन रखें। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है महर्षि ऑकल्ट एकेडमी में। मैं डॉक्टर प्रीति पाटिल आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। जो आज का हमारा टॉपिक है रमन, रमन शास्त्र। शास्त्र से तो पता चल गया होगा आपको, ये कोई हमारा शास्त्र है, बट रमन, बहुत से लोग होंगे यहाँ पर बैठे हुए, ये रमल क्या है, अब ये नया क्या है। तो आपने कभी कोई भगवान की मूवीज देखी होंगी, कोई सीरियल्स देखे होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा माँ भगवती यानी माँ पार्वती को, और भोलेनाथ को यानी भगवान शंकर को, उनके हाथ में भी कुछ डाइस देखे हैं क्या आपने? उन्हें खेल खेलता हुआ देखा है कभी? फांसे फेंकते हुए देखा है? नहीं देखा है। जनरली ना पहले जब शिवरात्रि आती थी, उस समय टीवी पर ऐसी मूवीज आती थी भगवान की, जिसमें भगवान के बारे में, महादेव के बारे में स्पेशली दिखाया जाता था। उसमें ये एपिसोड्स आते हैं, आज भी आते हैं, अगर आपने देखा है तो। नहीं तो मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी। बट सभी लोग अच्छी स्माइल के साथ में, लंबी स्माइल के साथ में, जैसे कोलगेट की ऐड होती है उसी के साथ में, ऐसी लंबी वाली स्माइल के साथ में हम शुरुआत करेंगे। सब काम छोड़ के बैठे ना आप लोग? रिलैक्स बैठे? रिलैक्स है या टेंशन में है? होंगे तो 10-15 मिनट के लिए टेंशन थोड़ा दूर रखेंगे। ओके, क्योंकि अगर टेंशन में बैठे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और रमल शास्त्र, जैसे मैंने पहले ही नाम लिया है, कॉस्मिक एनर्जी, इसमें सबसे बड़ी जो पावर काम करती है वो है कॉस्मिक एनर्जी, डिवाइन एनर्जी। टाइम इज 9:09। यस। सो महर्षि ऑकल्ट एकेडमी में मैं डॉक्टर प्रीति पाटिल, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ महर्षि ऑकल्ट एकेडमी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत बड़ा कुछ मेरा इंट्रोडक्शन देने जैसा तो कुछ नहीं है, बट मैं इस फील्ड में लगभग, आज नियर अबाउट 20 ईयर्स हो रहे हैं मुझे इस फील्ड में।
वास्तु में मैंने पीएचडी की है, वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी में मास्टर किया है, एंड लाल किताब बीएनएन, रमल शास्त्र, स्पिरिचुअल टैरोट, केपी, औरा रीडर, काउंसलर, बहुत सारी मॉडलिटी, लगभग 300 मॉडलिटीज पढ़ाई जाती है। जो लोग नए हैं वो हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट करके हमारे ग्रुप में ऐड भी हो सकते हैं। जिन्हें जो हमारी फ्री की क्लासेस चलती है वहां पर उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। 7522955299, इस नंबर को नोट कर ले। ये महर्षि का नंबर है, महर्षि का कोई और नंबर नहीं है, ये ध्यान में रखें। ये महर्षि में पढ़ाने जाने वाली कोर्सेस है, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट जल्दी जल्दी लीजिए, मैं स्क्रीन को फास्ट में रोल करने वाली हूँ, क्योंकि बाद में आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। तो रमल शास्त्र, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। रमल, रमल का नाम है, रमल का मतलब है रेत, और इसे जियोमैंसी भी कहा जाता है, जिसे भू शकुन विद्या यानी जमीन का रहस्य कहते हैं। क्या कहा गया है? रमल का मतलब क्या है? रेत। ओके, और इसे और क्या कहा गया है? भूशकुन विद्या यानी जियोमैंसी, इस नाम से अभी ये बहुत ज्यादा फेमस है, जियोमैंसी इस नाम से। कहाँ पर? यूरोप में, चाइना में, स्पेशली चाइना में बहुत ज्यादा चल रही है ये जियोमैंसी इस नाम से। अब दोनों का मतलब आप देखो तो एक ही है, भू शकुन विद्या यानी जमीन का रहस्य, और रेत, रेत क्या है? रेत क्या है? जमीन ही है। ओके, रेत ऑल्सो जमीन। बट ये कैसी, यानी जमीन है बट कहाँ पर है? सबके घरों के बाहर रेत तो नहीं होती है, हमारे यहाँ पर अलग रेत होती है, मिट्टी होती है। बट ये रेत जमीन हम कहाँ पर पाई जाती है? रेगिस्तान में, राजस्थान में। रेखा मैम, राजस्थान में पाई जाती होगी ना रेत, जो घरों में आ जाती है बहुत सारी रेत, तो राजस्थान में भी पाई जाती है। और रेत दुबई में भी पाई जाती है, इस्लामिक कंट्री में पाई जाती है, बहुत जगह ये। तो इसके अलग अलग नाम है, ये मैंने क्यों बताया आगे बताऊंगी। देशों के अलग अलग नाम क्यों लिए हैं आगे समझाऊंगी मैं आपको। रमल ज्योतिष का प्राचीन इतिहास क्या है, जो मैंने अभी कहा आपको, इसकी थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी आपको बता देना चाहूंगी। एक बार माँ पार्वती और भगवान शिव, इन्होंने सोचा कि आज हम कुछ खेल खेलेंगे। ओके, और माँ पार्वती छुप गई, भगवान शिव ढूंढने लगे, उन्हें माँ पार्वती मिली नहीं, बहुत देर हो गई। तो वो ढूंढ रहे, इतने में उनके जो मानस पुत्र है भैरव, वो वहां पर आए, और उन्होंने सोचा कि मेरे भगवान किसी को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने भगवान को व्याकुल पाया और उन्हें दर्द हुआ कि मेरे भगवान व्याकुल हो रहे, किसी को ढूंढ रहे, नहीं मिल रहे हैं। अब आपको तो पता है शिव जी के अवतार सब कैसे हैं, तो यही शिव जी के अवतार ने क्या किया, एक ट्रिक की। उन्होंने अपनी 4 उंगलियां रेत में डाली, अपनी 4 उंगलियां रेत में डाली। ओके, और भगवान शिव को कहा कि इसमें ही माँ पार्वती कहाँ है, इसका आंसर है। ओके, अब भगवान शिव को समझ में नहीं आया, तो भगवान शिव ने क्या किया, उस रेत के ऊपर और 4 लकीरें खींच दी। उस रेत के ऊपर जो 4 पॉइंट्स यानी 4 डॉट्स क्रिएट हो गए वहां पर, उंगली से तो 4 डॉट्स क्रिएट हो गए, उसी के ऊपर भगवान शिव ने क्या किया, 4 लकीरें खींच दी। अब इससे डिकोड हुआ उन्हें कि माँ भगवती कहाँ है, और माँ भगवती को उन्होंने ढूंढ के निकाला। और उसके बाद में माँ भगवती ने यानी माँ पार्वती ने उनसे कहा कि ये विद्या मुझे भी सीखनी है, ये विद्या मुझे भी सीखनी है, मुझे भी सिखाइए। तो भगवान शिव ने, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर हमें यही दिख रहा है कि भगवान शिव और माँ पार्वती यहाँ पर बैठे हुए और इस विद्या को ग्रहण कर रहे हैं, और इसी से वो खेल भी खेलते थे। इससे भविष्य में क्या होने वाली है घटना, इसका पता चलता था। तो माँ भगवती ने ये विद्या तो सीख ली।
अब माँ माँ होती है, पिता सारे रहस्य सभी को बताते हैं क्या? नहीं बताते। बट माँ क्या करती है? बच्चा कान में जाके माँ के बोलता है, और माँ क्या करती है? माँ भी बच्चे के कान में जाके ही बोलती है, पिता को सुनाई ना दे इसीलिए। यानी ये एक सिक्रेटिव पार्ट बच्चे और माँ में चलते रहता है। तो एक दिन महर्षि ने माँ भगवती की आराधना की और उनसे कहा कि मैं अपना जीवन का निर्वाह कैसे करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास में दरिद्रता है, धन की कमी है। तो माँ भगवती ने उन्हें ये विद्या सिखाई कि इससे आप आपके जीवन का निर्वाह कर सकते हो, इससे आपको रहस्यमय चीजें भी पता चलेगी। इन्होंने ये विद्या सीखी और धीरे धीरे ये विद्या आगे बढ़ी। ये विद्या कौन सी थी? रमल शास्त्र। इस रमल शास्त्र में क्या है? इसका मतलब डॉट्स है और लाइंस। इसे हमें डिकोड करना होता है। अब आगे बहुत सारी चीजें हम देखने वाले हैं, बट छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताऊंगी क्योंकि इतिहास आप लोगों को पता होना चाहिए। महाभारत में भी हमने देखा कि शकुनी मामा जी के हाथ में फांसे थे। देखा है ना सभी ने? एटलीस्ट ये तो देखा होगा। शकुन विद्या भी आपने सुनी होगी। ओके, तो शकुनी के हाथ में फांसे तो सभी ने देखे हैं। इससे ये फांसे कहते हैं कि शकुनी मामा जी की बात बहुत अच्छे से सुनते थे। वो फांसे सिर्फ उन्हीं की बात सुनते थे। देन और फांसों को हमने कहा देखा है? अब ये विद्या महर्षि भृगु के पास में आई। महर्षि भृगु के बाद में उन्होंने क्या किया? अपने बेटे शुक्राचार्य, इन्हें ये विद्या दी। किसे दी? महर्षि भृगु ने। ये चीजें आपको पता होना जरूरी है क्योंकि आगे अब इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो ये स्टोरी नहीं सुना रही हूं, ठीक है? इन सबका आगे लिंकअप होने वाला है, तो प्लीज ध्यान से सुनना इन चीजों को। महर्षि भृगु ने ये विद्या अपने बेटे शुक्राचार्य को दी। और ये शुक्राचार्य कौन थे? किसके गुरु थे? राक्षसों के गुरु थे। ओके, तो इस विद्या को बाद में तंत्र विद्या के नाम से भी प्रचलित हुई क्योंकि शुक्राचार्य के पास में आगे ये विद्या बढ़ती चली गई। ठीक है, अब मैं ये पूछूंगी आपको कि महाभारत कौन से युग में हुआ? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैम द्वापर युग में। द्वापर युग में। ओके, यानी द्वापर युग में हमने ये काल को देखा, भगवान शिव और माँ पार्वती से ये विद्या चली आ रही है। अब हमने ये सुना कि भगवान भृगु ने ये विद्या अपने बेटे शुक्राचार्य को भी दी। भगवान शिव ने माँ पार्वती को दी, माँ पार्वती से महर्षि की तरफ आई, महर्षि भृगु से शुक्राचार्य के बाद में, और शुक्राचार्य ने अपने जो विद्यार्थी थे उन्हें भी दी, और धीरे धीरे ये विद्या आगे प्रचलित हुई। अब चाइना का ये कहना है कि ये विद्या हमारी है क्योंकि डॉट और जो लाइंस है ये हमारे हैं। क्योंकि फेंगशुई का आधार क्या है? एक कछुआ है, उसके ऊपर डॉट्स बने हुए हैं। राइट? राइट हो तो बोलिए, रॉन्ग हो तो बोलिए, है ना? तो चाइना ने कहने लगा कि नहीं, ये विद्या तो हमारी है भाई क्योंकि इसमें डॉट्स और लाइंस है। बाद में ये इस्लामिक कंट्री की तरफ भी गई क्योंकि रेत है इसका नाम, तो ये तो रेत में ही प्रचलित हुई थी, तो ये तो हमारी ही है। इसके जो शब्द है ये भी इस्लाम लैंग्वेज में हमें दिखते हैं। ओके, अब सभी का ये कहना है ये हमारी है, ये हमारी है। अब आप लोग का क्या कहना है ये बताइए मुझे, ये किसकी है? आगे क्या है ये बताऊंगी,
बट आप लोगों को अब क्या लग रहा है 2 चीजें सुनने के बाद में, ये है किसकी? भारत कहता है हमारी है, चाइना कहता है हमारी है, अदर कंट्रीज कहते हैं हमारी है। भारत की है, देवों की है। वेरी गुड कल्पना मैम, ये विद्या किसकी है? देवों की है। अब ये विद्या कैसे देवों की है? इस विद्या में 5 एलिमेंट्स आते हैं। कितने एलिमेंट्स आते हैं? 5 एलिमेंट्स आते हैं। सबसे पहला एलिमेंट इसमें आता है आकाश तत्व। सबसे पहला एलिमेंट इसमें क्या है? आकाश तत्व। जब हम डाइज लेते हैं हाथ में, ये डाइज दिखाई दे रहे सभी को? ओके, ये डाइज है। ये डाइस जब हम लेते हैं और किसी के लिए फांसा फेंका जाता है तो वो क्वेश्चन कहाँ जाता है? आकाश तत्व में जाता है। ओके, आकाश तत्व में जब जाता है तो इसका आंसर कहाँ से मिलेगा? जिसके पास में क्वेश्चन भेजा, आंसर भी वहीं से आना चाहिए। आपने इस क्वेश्चन को आकाश तत्व में भेजा तो आंसर भी कहाँ से आएगा? आकाश तत्व से आएगा। ओके, अब आकाश तत्व के बाद में बताइए सबसे स्थूल क्या है? कौन सा एलिमेंट आता है? कौन बताएगा? अब 4 एलिमेंट बचे आपके पास में। सबसे पहले क्या है? आकाश तत्व हो गया। देन इसके बाद में सबसे स्थूल क्या है? फायर है। वेरी गुड। इसके बाद में फायर, फायर के बाद में जाता है फिर एयर, फिर वाटर एंड देन अर्थ। अब इन पांचों के कॉम्बिनेशन से आपका आंसर निकलता है। इन पांचों के कॉम्बिनेशन से आपका आंसर निकलता है। कैसे? तो सबसे पहले जो मैंने डाइज दिखाई, ये डाइज के 4 फेसेस होते हैं। कितने फेसेस होते हैं? 4 फेसेस होते हैं इसमें। ये डेट, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की हमें कोई जरूरत नहीं होती है क्लाइंट की, ना बर्थ टाइम की हमें कोई रिक्वायरमेंट है। डेट ऑफ बर्थ की भी जरूरत नहीं होती है क्लाइंट की, ना बर्थ टाइम की रिक्वायरमेंट है। ये आंसर कितना एक्यूरेसी होती है? इसमें एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा है। क्लियर आंसर मिलता है क्योंकि ये आंसर कहाँ से आ रहा है आपको? आप दे रहे हो क्या इसका आंसर? इसका आंसर कौन दे रहे हैं? डिवाइन एनर्जी दे रही है, कॉस्मिक एनर्जी। रमल शास्त्र में आप भले ही प्रिडिक्शन करो बट इसका आंसर आपको आकाश तत्व से मिलता है। जो फांसे फेंके जाते हैं उसका जो आंसर निकलता है, ये कहाँ से मिलता है? आकाश तत्व से मिलता है। बहुत स्टेबल आंसर होता है। एक्सेलेंट फॉर आंसरिंग यस और नो, और यस और नो के लिए ये बहुत एक्सेलेंट है। हाँ में ना, हाँ या ना का जवाब देने के लिए भी बहुत अच्छे काम आते हैं। ये किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं क्या? हाँ, ये किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं क्योंकि रमल शास्त्र को क्या कहा गया है? रमल शास्त्र प्रश्नावली। अब प्रश्नावली का मतलब ये नहीं है कि हम कोई प्रश्नावली अदर देखने वाले हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर, यानी आपके क्वेश्चन से यहाँ पर कुंडली बनेगी। ओके, आपके क्वेश्चन से यहाँ पर कुंडली बनेगी। तो इसमें कितने फेसेस होते हैं? 4 एंड 4, ऐसे 8 होते हैं, 8 होते हैं। 8 डाइज होती है इसमें इस तरह से। दिख रहा है? 8 है और कितने फेसेस है? 4। ओके, 4 फेसेस है। 1 2 3 एंड देन 4। 4 फेसेस। कितने डाइज है? 8 डाइज है। ओके, हर चीज का एक मीनिंग है यहाँ पर। 8 डाइज क्यों है इसमें? रमल का उपयोग कहाँ किया जाता है? किस क्वेश्चंस के लिए इसका आंसर लेने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं? किस चीज के लिए? मार्गदर्शन के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। आपका एजुकेशन रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो भी आपको आंसर मिलता है। करियर, विवाह,
धन, संतान, स्वास्थ्य, कोई लीगल इश्यूज, इस सभी का आंसर आपको रमल के उपयोग से मिलता है। रमल डाइज, जो रमल शास्त्र है, ये किस चीज से बने हुए हैं? ये अष्ट धातु से बने हुए हैं, बट एक विशेष दिन इसे बनाया जाता है। रमल शास्त्र के द्वारा आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पा सकते हैं। इसे कैसे बनाया जाता है? अष्ट धातु से। कौन से अष्ट धातु है? सिल्वर, गोल्ड, आयरन, लीड, कॉपर, जिंक एंड अलॉय। ये अष्ट धातु मिक्स करके इसे बनाया जाता है। यहां पर अगर आप देख रहे हो तो 4 फासे ऊपर है और 4 फासे नीचे है, राइट। इन्हें एक लीड में जोड़कर ये पूरा डाइज आपका बनता है। इस तरह होते हैं, फ्रंट, बैक, फ्रंट एंड बैक। एक डाइस के कितने फेस होते हैं? 4 फेस होते हैं, फ्रंट, बैक, फ्रंट, बैक। ऐसे 4 इसके 4 फेसेस होते हैं। तो कितने हो गए ये? एक, यानी 8 इसके 4 फेसेस हो गए। ओके। रमल के कार्ड्स भी होते हैं। इस तरह से रमल के कार्ड्स होते हैं। 16 कार्ड्स होते हैं। ओके। रमल्स के ऐसे 16 कार्ड होते हैं। अब रमल पासवादारा हमें रमल कुंडली बनानी होती है। ये आपके सामने क्या है? रमल कुंडली है। इस फासे से हमें रमल कुंडली बनानी है। कैसे बनाएंगे? और इस कुंडली में कितने घर दिख रहे हैं? नंबर डाले हुए वहां पर। कितने घर है टोटल? 16 घर है। बट हम तो कुंडली में कितने घर देखते हैं? टोटल कुंडली में कितने घर होते हैं? 12 घर होते हैं। बट यहाँ पर तो 16 है। ये 4 कहाँ से आए? कहाँ से आए ये 4? कोई बताएगा? 12 तो हमें पता है भाई, बट 4 आए कहाँ से? इसलिए मैंने बोला था हर एक पॉइंट को अच्छे से देखिए। कहाँ से आई ये 4? बीएनएन, ये वर्ड सुना है क्या आप लोगों ने? भृगु नाड़ी, भृगु नाड़ी सुना है? 4 डायरेक्शंस नहीं है वो। बीएनएन किसने सुना हुआ है? बीएनएन किसने किया हुआ है यहाँ पर? भृगु संहिता, भृगु नाड़ी किसने पढ़ा हुआ है? हैंड रेज करें जिन्होंने किया हुआ है। अंजु मैम बोलिए। क्या होता है भृगु नाड़ी में, बीएनएन में? बीएनएम में मैम हमने त्रिकोण त्रिकोण 4 त्रिकोण बना करके ग्रहों का एनालाइज करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। जिसे ट्राइम कहा जाता है। हम कितने ट्राइम देखते हैं? 4 ट्राइम देखते हैं। तो 4 कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो 12 + 4 कितने हुए? 16। और ये कहाँ से आया? ये बीएनएन से आया। बीएनएन क्या है? भृगु नाड़ी। बीएनएन ये बहुत एक्यूरेसी के साथ में आपका प्रिडिक्शन करता है। बीएनएन के ही पॉइंट्स रमल में भी लिए गए, क्योंकि बहुत शॉर्टकट और बहुत इजी वे से हमें प्रिडिक्शन हम किसी का भी कर सकते इजीली, क्योंकि इसमें अब कुंडली भी आ गई, आपके कार्ड्स भी आ गए, और क्या आया है? बीएनएन के ट्राइम भी आ गए। यहाँ पर 16 घर आ गए कुंडली के, 16 घर। वन, टू, थ्री, फोर, 5, 6, 7, 8, 9। अब आपके माइंड में आ रहा होगा मैम इस पे तो डॉट्स ही बनी है, लाइंस भी नहीं है। यहाँ पर तो डॉटेड ही डॉटेड दिख रहा है। यहाँ पर भी डाइज में सिर्फ डॉट है, लाइंस है क्या यहाँ पर? है क्या?
घुमा रही हूँ, है क्या? लाइंस नहीं है, डॉट ही डॉट है इसमें। अब ये लाइन कैसे बनेगी? भगवान शिव जी को बुलाना पड़ेगा, है ना? भैरव ने तो आपको डॉट्स बनाकर दे दिए। अब लाइन बनाने के लिए किसको बुलाना है? अब शिव जी को बुलाना है। तो यही ये खेल है जो आपको, जिसे हम डिकोडिंग कहते हैं। ये इतना जो सिंपल आपको दिख रहा है, इसको क्या किया जाता है? डिकोड किया जाता है। और ये डिकोड कौन करवाएंगे? भगवान शिव, जिसे कहा जाता है कॉस्मिक एनर्जी। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि ये ऊर्जा, ये प्रिडिक्शन आप, मैं, हम नहीं करते हैं। इसे भगवान शिव कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। और सिर्फ भगवान शिव ही क्यों कहा है कॉस्मिक एनर्जी को? क्योंकि सभी को पता है ओम, ये जो साउंड आया हुआ है, ये सबसे ज्यादा एनर्जेटिक है। जिसे क्या कहा है? कौन सा नाद है इसमें? पता है नहीं, सबके माइंड में, फेस पर क्वेश्चन मार्क लग गए। वी डोंट नो मैम, कहाँ से आता है और क्या आता है। एनीवे, जो साउंड है ओम का, अगर आपने देखा, ये उत्पत्ति हुई है ओम, ये साउंड, और ये सबसे ज्यादा एनर्जेटिक, हाई एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है। अगर ओम का नाद किया जाता है तो वहां पर क्या होता है? डिवाइन की कॉस्मिक एनर्जी को हम पाते हैं। ओम का साउंड क्या दिखाता है? कॉस्मिक एनर्जी को दिखाता है। और अष्ट धातु की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ अष्ट धातु ही यूज किए गए हैं। ये डाइज में, ये नॉर्मल डाइज नहीं होती है, ये अष्ट धातु से बनी हुई डाइज होती है। अब यहाँ पर मजेदार तो ये चीज है कि सिर्फ बिंदु से कुंडली बनाना, वैसे ही कुंडली सामने आ जाए तो पढ़ते नहीं आता है, तो बिंदु से सबसे पहले कुंडली कैसे बनाएंगे, उसको डिकोड कैसे करेंगे? है ना पारुल मैम? अब तो मैम ये तो बहुत बड़ी गेम कर दिया आपने हम लोगों की। हमें लगा था कि चलो कुंडली है, कुंडली सीखनी है हमें। अब तो मैम ने डॉट डॉट हाथ में दे दी और अब कहा कि 16 घर भरो अब कुंडली के। अब आपने बोला बर्थ टाइम भी नहीं लेना है, बर्थ प्लेस भी नहीं लेना है, यानी हम जाके नेट पर भी कुंडली नहीं निकाल सकते किसी की। करेक्ट है ना? फिर अब कैसे बनेगा? सिंपल है। जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, कोई नई चीज मैं आप लोगों को नहीं बता रही, जो शास्त्रों में बताया गया है कि पहली टेक्निक ये है कि इसको डिकोड कैसे करेंगे। डिकोड करने के बाद में जो आपको आंसर मिलता है, ये कहाँ से मिलता है? कॉस्मिक एनर्जी से मिलता है। उस आंसर को लेकर आप एक्यूरेट, बहुत एक्यूरेट रीडिंग कर सकते हो। अब कुंडली के कितने भाव हैं? 16 भाव है। अब आपके माइंड में आ रहा है मैम हमें तो कुंडली आती ही नहीं है, हमें तो 12 घर नहीं पता, आप तो 16 घर की बात कर रहे हैं। बहुत सारे होंगे यहाँ पर बैठे हुए जो नए लोग हैं, उन्हें कुंडली का कुछ भी नहीं पता। तो क्या हमारे लिए पॉसिबल है? हाँ, आपके लिए भी पॉसिबल। 16 घरों के सबसे पहले मीनिंग आपको बताए जाएंगे। और आपको बता दूं, रमल स्थिर कुंडली आपको सिखाई जाएगी। स्थिर कुंडली, रमल स्थिर कुंडली। और इस रमल स्थिर कुंडली से हमें डाइस से कैसे कुंडली बनानी है, कैसे प्रिडिक्शन करना है, कैसे किस क्वेश्चन का आंसर देना है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। देन 16 कार्ड्स, क्या 16 कार्ड्स भी बताए जाएंगे? हाँ, 16 कार्ड्स भी आपको डिटेल में बताए जाएंगे। यस और नो का भी हम क्वेश्चन ले सकते हैं, बहुत इजीली हम क्वेश्चन ले सकते हैं। यस और नो का भी हम क्वेश्चन ले सकते हैं। यानी हम कितने टाइप से रीडिंग करने वाले हैं? यहाँ पर 3 टाइप से हम लोग रीडिंग करेंगे। डाइस भी रहेंगे, कार्ड्स रहेंगे, कुंडली भी बनाई जाएंगी। यहाँ पर कुंडली डिटेल में बताई जाएगी आप लोगों को कैसे बनाना है। आप बहुत इजीली इसे सीख सकते हो, कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसे क्वेश्चन कैसे लिए जाते हैं? डाइस से भी अगर क्वेश्चन लेने हैं तो कैसे लिए जाते हैं? लेने हैं क्वेश्चंस, लेने हैं क्वेश्चन। हम यहाँ पर यानी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ यस और नो के क्वेश्चंस लेंगे। ओके, कुछ एक दो हम यस और नो के क्वेश्चंस लेंगे।
अब ये कुंडली का फर्स्ट भाव क्या बोलता है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को पहले इसके बारे में बता दूं। ओके, प्रथम भाव यानी इसे तनुस्थान कहा जाता है। ये किस बारे में बताता है? ये आपके शरीर के बारे में बताता है, आपका फेसिंग कैसा है इसके बारे में बताता है, प्रश्नकर्ता के बारे में बताता है, उसका व्यक्तित्व बताता है, उसकी सोच कैसी ये बताता है, उसका नेचर कैसा है ये बताता है, उसके सामर्थ्य बल दिखाता है, बुद्धिमत्ता चिंता इसकी कैसी होगी, स्ट्रेस है डिप्रेशन है क्या है, ये फर्स्ट हाउस इसका बताता है। पिता के कार्य को भी फर्स्ट हाउस बताता है, सफलता असफलता, संतान के बारे में भी ये यहाँ से बताता है, सोच विचार रूप रंग इत्यादि भी ये फर्स्ट हाउस से बताता है। ऐसे ही हम डिटेल में 16 घरों को देखेंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ फर्स्ट हाउस के बारे में बताया, और फर्स्ट हाउस को पूरा डिटेल में हम यानी फर्स्ट टू 16 ऐसे ही फर्स्ट टू 16 हर भाव को डिटेल में देखेंगे। ये बिंदुओं से कोडिंग कैसे करना है हमें और कुंडली को कैसे बनाना है ये भी हम सीखेंगे। यानी मान लीजिए किसी के लिए भी हम क्वेश्चन करते हैं तो इस फासों से हम कैसे कुंडली बनाएंगे, क्योंकि अब क्या हुआ, मेरे पास में फासे हैं, मैं अगर किसी का क्वेश्चन ले रही हूँ, ओके किसी का भी मान के चलिए, और मैंने क्या करूंगी, फासा डालूंगी, है ना। नोन लोग बिल्कुल क्वेश्चन मत पूछो, नोन लोगों के बारे में मुझे पता है, तो आप लोग हैंड रेस कीजिए मत, और किसी को हैंड रेस करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है जिसका हैंड रेस है उसके भी कोई ऐसे जरूर नहीं कि उसका ही क्वेश्चन आएगा, मुझे जिसको चुनना है मैं उसे ही चुनूंगी। किसे चुनूंगी? जिसका कैमरा ऑन है। सब लोग हैंड हाउस कर लीजिए। अब यहाँ पर 2-3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, कुंडली बनाने के लिए समय लगता है, ये भी ध्यान रखिए। तो मैं यहाँ पर पूरी कुंडली नहीं बनाऊंगी क्योंकि समय लगता है कुंडली बनाने के लिए, उसे डिकोड करना और फिर कुंडली बनाना। जी मीनाक्षी मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते, जय श्री राम मैम। यस। पूछिए, कुछ क्वेश्चन है आपका? एक्चुअली मैम मुझे ना 2011 से हेल्थ इश्यूज बहुत हैं एंड डॉक्टर्स को भी दिखा लिया, काफी चेकअप करा लिए, रिजल्ट नॉर्मल आता है बट कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। ओके, दो मिनट चुप हो जाओ प्लीज। मैम आपका क्वेश्चन पूछिए, सिर्फ आपने हेल्थ गड़बड़ इतना ही बोल दिया, क्वेश्चन क्या है आपका? कि मेरी हेल्थ ये कैसे कब है, तक ठीक। हाँ कब जी। तक ठीक हो? ओके, ओवर थिंकिंग भी बहुत ज्यादा करते हो मैम आप। कुछ क्रेडिट्स भी हुए थे मैम, कुछ क्रेडिट्स लिए हैं लोन्स वगैरह आपके? नहीं लोन्स तो नहीं लिए। ओके, कुछ क्रेडिट किसी से लिया हुआ है आपने? नहीं। मैम एवरेज रहेगी आपकी हेल्थ। ओके, और अभी भी एवरेज ही चल रही है, कभी ऐसी स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है आपकी तबीयत। ओके, जी बिल्कुल। तो स्टेबिलिटी के लिए तो मैं बस इतना ही कहूंगी अभी कि शिव जी की उपासना कीजिए। वो तो मैं शिव जी की ही करती हूँ। जी, उनकी उपासना कीजिए, और अगर हो सकता है तो अ, जो बेल का मुरब्बा आता है पता है आपको? हाँ जी। ओके, बेल वो यूज कीजिए खाने में। ओके। ठीक है, तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, बट अभी तो ये दिखा रहा है कि एवरेज रहेगी। ठीक है। हाँ जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
मैंने इनकी पूरी कुंडली नहीं बनाई, आपको अभी भी बता दूं, क्योंकि पूरी कुंडली बनाने के लिए समय लगता है। ओके, मैंने शॉर्ट में उनकी कुंडली बनाई, शॉर्ट में यानी जितना मुझे सिर्फ आंसर चाहिए था उतना ही मैंने देखा, उतना मुझे क्लिक कर गया और मैंने उनको आंसर दे दिया। बहुत डिटेलिंग में अगर आपको जाना है तो क्या करना है, कंप्लीट कुंडली बनाना है। ठीक है, सिर्फ कुछ एग्जाम्पल लेंगे हम, यानी आपको समझ में आए कि कैसे इसका रीडिंग किया जाता है। ठीक है, अब जैसे हमने फासे से देखा, हम कार्ड से देख ले। कार्ड से मेरे पास में 16 कार्ड है, हम कार्ड से किसी का रीडिंग लेते हैं कि कार्ड से कैसे किसी को भी हैंड रेज करने की कोई जरूरत नहीं है। उल्टा हैंड रेज करोगे तो आपका नंबर नहीं आएगा, क्योंकि स्क्रीन रोल हो जाएगी, घूम जाएगी। बेटर वे हैंड आउट कर लीजिए, हो सकता है आपका भी नंबर आ जाए। और जो लोग सिर्फ वेबिनार में अपने क्वेश्चन का आंसर लेने आते हैं, मैं उन लोगों को ये बता दूं कि कितनी बार सिर्फ आंसर लेकर निकल जाओगे। कभी तो खुद भी सीखिए, खुद के प्रॉब्लम को अगर सॉर्ट आउट करना है आपको, तो आप सीख के आपके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कीजिए। एक क्वेश्चन का आंसर लेकर आप चले जाते हो, फिर वेट करते हो दूसरा वेबिनार कब आएगा, कब हम क्वेश्चन करेंगे। और ऐसी विद्याएं सीखनी चाहिए, किसके लिए, अपनी फैमिली के लिए। चाहे आप कंसल्टेशन करो या ना करो, एटलीस्ट आप लोग आपके आंसर दे सकते हैं। और बहुत इजी है, बहुत सिंपल वे है, और इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि अब डॉट से अब कुंडली कैसे बनाएंगे। आपको पता ही है कि टीचिंग में बहुत अच्छे से करती हूँ, अपनी खुद की तारीफ करी हो, आप करो ना करो। तो इजी वे में आप लोगों को पता चलेगा। ओके, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये 999999 इतना नंबर डाल के रखा है। जी बोलिए, नाम बताइए पहले आपका। 9999 क्यों किया आपने, वो भी बताइए। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मैम मेरा नाम संतोष है। एक्चुअली मैंने आज पहली बार लैपटॉप पे वो लॉगिन किया था तो गलती से हो गया है। तो आपको 9 नंबर ही मिला था गलती से वो कर। मैम वो पासवर्ड डाल रही थी ना मैं, तो वो 9 ही हो गया मुझसे गलती से। हाँ जी। अच्छा 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 अच्छा। कुछ क्वेश्चन है आपका? आ, ऐसा तो नहीं है, बस यही था कि मैं इसमें अपर साइंस में लगी हुई थी, तो मुझे यही जानना था कि भाई मुझे इसमें लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। लगे हुए तो लगे रहो मुन्ना भाई। ओके, क्या नाम है आपका? संतोष। संतोष। हाँ जी। ऑकल्ट में आपको अच्छा रहेगा, गुड रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ओके, आप ये भी सोच रहे हो कि इनकम सोर्स एक बार मेरा क्रिएट हो जाए। हाँ जी। ओके, मेरा इनकम सोर्स जनरेट हो यहाँ से, तो आपका इनकम सोर्स भी यहाँ से जनरेट होते हुए दिख रहा है। ओके, और आपको थोड़ा सा देखिए, अब यहाँ पर आप बोलोगे मैम यहाँ पर भी वास्तु आता है क्या? हाँ, यहाँ पर भी वास्तु आता है, तो बट यहाँ पर बहुत इजी वे से वास्तु आता है। ओके, अब यहाँ पर इनके ये दिख रहा है कि प्रॉफिट गेन्स थोड़े से इनके कम होते हैं। हम्म। ओके, इनके घर में वेस्ट डायरेक्शन में कुछ दिक्कत है, एयर एलिमेंट को इन्हें थोड़ा सा संभाल कर रखने की भी जरूरत है। ओके। ओके, तो वेस्ट डायरेक्शन में देखिए आपके क्या है, और उसे अगर वायलेशन है वहां पर तो उसे ठीक कीजिए। ओके, बट हाँ, ऑकल्ट में गुड रहेगा, अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू मैम। और 9 नंबर आपने जो गलती से डाला है उससे जुड़े रहिए, 999 उसे यूज कीजिए, क्योंकि कोई जी भी मैम। चीज कभी गलती से होती नहीं है। नहीं मैम, जनवरी से जुड़ी हुई हूँ मैम। मैं आपसे कई कोर्स भी किया आपके यहाँ से मैंने। ओके, हाँ जी। वैदिक स्पिरिचुअल में भी हो ना आप? हाँ जी, हाँ जी, उसमें भी हूँ मैं। जी। हाँ जी। थैंक यू मैम। तो संतोष के लिए यह है कि ऑकल्ट में संतोष ही मिलेगा। वो एक्चुअली मेरा क्वेश्चन इसलिए था कि मैंने बहुत सारे कोर्स किए हैं लेकिन कहीं कुछ अर्निंग किसी से भी नहीं हो पाई, नहीं तो हो यही रही, मुझे जानना था कि क्या करूँ मैं। क्या करूं। इसलिए मैंने बोला ना कि आप ये सोच रहे हो माइंड में कि कुछ अर्निंग हो आपको अब इससे, हाँ जी, हाँ जी। राइट? तो आपको हाँ जी। अर्निंग तो होगी,
बट हाँ, थोड़ा सा ना कम्युनिकेशन की तरफ आपको ध्यान दीजिए। हाँ राइट। योर एयर एलिमेंट। ओके। ओके, क्योंकि आप बोलते नहीं हो ज्यादा, हाँ ऑब्जेक्ट नहीं होते हो, तो वो हाँ होने की जी। जरूरत है। मेरे मतलब माइंड में क्वेश्चन ही नहीं आता, मैं सोचती क्या पूछूं, मेरे को ये रहता है थोड़ा। मैं क्लास में भी बहुत कम बोलती हूँ, मतलब बोलती ही नहीं हूँ। मैंने क्लास में ज्यादा देखा ही नहीं सुनती। आपको। मैं ज्यादा सुनती ही हूँ। बोलती नहीं हूँ। आती नहीं, और नेक्स्ट डे आते हैं क्वेश्चन कि हाँ मुझे ये मैम, आप क्वेश्चन। बोलोगे नहीं तो कंसल्टेशन कैसे करोगे लोगों का? हाँ जी क्या मैम, उन्हें भी कोडिंग में बताओगे, जाओ आओ हो गया, कुछ नहीं होगा आपका, हो सकता है, ऐसा बोलोगे उनके साथ में? नहीं नहीं मैम। ओके हाँ जी हाँ जी। जी। थैंक यू मैम। तो जैसे आपने देखा, कार्ड से भी आप लोग किसी का भी आंसर कर सकते हो, और अंक जो हम कुंडली बनाएंगे, ये कुंडली से भी आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, हम दोनों भी टेक्निक सीखने वाले हैं, और इसमें और एक थर्ड टेक्निक है जो यहाँ पर बताने की अभी कोई आई थिंक जरूरत नहीं है। ये आपको क्लास में ही वो थर्ड टेक्निक क्या है वो वहीं पर पता चलेगी। कुछ ऐसी स्पेशल टेक्निक्स है जो आपको पता चलेगी, मैं कुछ भी यहाँ पर एक्सेस नहीं बताने वाली। आपसे जुड़ने के लिए मैम 9 की मदद से जुड़े। 9 नंबर अगर आपके लाइफ में आ गया तो ऑटोमेटिकली महर्षि से जुड़ गए, और महर्षि से जुड़ गए इसका मतलब है 9 नंबर से जुड़ गए। कांता मैम, आप मुझे बताइए, आप क्वेश्चन ही कब तक करोगे? मैं वही कह रही हूँ आपको, आप कुछ सीख के आप भी तो आपके क्वेश्चंस का आंसर करो। अच्छा, रमल रिगार्डिंग किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। आपके पर्सनल क्वेश्चन तो कभी भी खत्म नहीं होने वाले। आज खत्म हो जाएगा तो कल दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। रमल रिगार्डिंग किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। रेखा मैम, थोड़ा उजाले में आइए प्लीज। अच्छा, अपनी रेखा मैम है, हाँ पूछिए। जी नमस्ते मैम। जय श्री राम। आपको देख के आज बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद आपको मतलब देखा लाइव। आपकी वीडियो तो देखती हूँ लेकिन वो एनर्जी मतलब जब सामने सामने होती तो वो अलग एनर्जी है। ओके, थैंक यू। मैं जगह गई थी, वहां से आ रही थी तो जब औरंगाबाद लगा तो वहां पे मुझे लगा कि अरे मैम उससे भी मिलना चाहिए और आगे आए। बीच एक्चुअली बीच मैडम में मुझे आवाज ये आ रही है कोर्स आपकी रेखा मैम, कम आ रही है। अभी आ रही है। हम्म। एक्चुअली मैम मुझे ये कोर्स बहुत दिनों से करना है, आपसे मैं जब पहली बार से जुड़ी थी तब से। तो ये क्लास कब शुरू हो रहा है और इसका फीस और ये सब अगर जानकारी मिली तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके ओके, ठीक है। चलिए, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कब ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले कोर्स सीखने के क्या बेनिफिट्स हैं। आप रमल एस्ट्रोलॉजर खुद बन सकते हैं, आप रमल एस्ट्रोलॉजर टीचर बन सकते हैं। आप किसी को पढ़ा सकते हैं क्या? हाँ, आप ये नोट्स लेकर किसी को भी पढ़ा सकते हैं। आप एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं, इससे कंसल्टेशन कर सकते हो, टीचिंग भी कर सकते हैं। रमल पढ़ाना भी बहुत आसान है, यहाँ से पढ़ने के बाद में आप इजी वे से किसी को भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, और इससे आप कंसल्टेशन कर सकते हैं, बहुत इजीली आप कंसल्टेशन कर सकते हैं। अर्निंग इससे हो सकती है, कंसल्टेशन करेंगे तो अर्निंग भी होगी। रमल कब स्टार्ट हो रहा है? रमल ये हमारा 8 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, यानी मंडे से स्टार्ट हो रहा है। मंडे टू 13 जुलाई तक ये कोर्स रहेगा हमारा। 6 डेज कोर्स है। प्लस माइनस अगर हमें रिक्वायरमेंट होती है तो हम जैसे 1 आवर हम बोलते हैं, बट लगभग थोड़ा सा समय हो सकता है। 8 to 9 PM इसका टाइमिंग रहेगा, बट अगर रिक्वायर्ड हुआ तो टाइम भी एक्सटेंड हो सकता है। ओके। एनर्जी एक्सचेंज कितना है? 5499। इसमें नोट्स मिलेंगे क्या? हाँ, इसमें हिंदी और इंग्लिश के दोनों भी PDF नोट्स आपको मिलने वाले हैं। डिटेलिंग में एडवांस, बेसिक, प्रोफेशनल, कंप्लीट कोर्स है ये। इसके बाद में आपको रमल का कोई और कोर्स करने की जरूरत नहीं। ये कोर्स जो आपको पहले बेसिक में पढ़ाया जाता है, फिर एडवांस में, फिर प्रोफेशनल में, तो कम से कम इसकी अमाउंट अगर आप करते हो तो लगभग 25,000 हो जाती। क्योंकि आपको एक ही टेक्निक बताई जाती है पहले बेसिक में, फिर आपको सेकंड टेक्निक एडवांस या प्रोफेशन में दी जाती है। बट यहाँ पर आपको सारी टेक्निक्स का कब दी जाएगी? इसी कोर्स में दी जाएगी, और कंप्लीट टेक्निक दी जाएगी।
A to Z आपको बताया जाएगा। प्रैक्टिस होगी क्या? यस, प्रैक्टिस भी होगी। सीखोगे तो प्रैक्टिस भी होगी ना। आप किस क्वेश्चन का इससे आंसर दे सकते हो? आप किसी भी क्वेश्चन का इससे आंसर दे सकते हो। इनफैक्ट आप टाइम प्रिडिक्शन कर सकते हो। हाँ, इससे टाइम प्रिडिक्शन भी कर सकते हो। टाइम 8 to 9 PM। 8 to 9 PM कब से स्टार्ट हो रहा है? मंडे से ये स्टार्ट हो रहा है। इसके प्लीज स्क्रीनशॉट ले ले, इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5499 एनर्जी एक्सचेंज है। पेमेंट की डिटेल्स आपके सामने है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और प्लीज ट्राई इट कि बैंकिंग थ्रू आप पेमेंट करवाए। बैंकिंग डिटेल्स इसमें दी है। फोन पे में आपको बैंकिंग का एक ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन को भी आप चूज कर सकते हो। फोन पे, गूगल पे का सेम यही नंबर है, 7522952999। 7522952999। मंडे से ये स्टार्ट हो रहा है। ये बैंकिंग डिटेल्स है। अगर फोन पे, गूगल पे में आपके यूपीआई को प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं हो रहा है, तो बैंकिंग डिटेल्स दी है, आप बैंकिंग डिटेल्स थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। लाइफ टाइम एक्सेस नहीं रहेगा इसका। ओके, प्लीज इसे नोट कर लीजिए। इसको लाइफ टाइम, और लाइफ टाइम एक्सेस रखने की क्या जरूरत है एक बार सीखने के बाद में? टेक्निकली इतनी चीजें चेंज हो रही है, और लाइफ टाइम एक्सेस हम बोल भी दे तो रह पाएगा क्या? गूगल कभी ना कभी अपना डेटा कभी ना कभी डिलीट करेगा या नहीं करेगा? सिक्स मंथ इसका एक्सेस रहेगा आपके पास, 6 महीने ही इसका एक्सेस रहेगा। हिंदी में भी पीडीएफ मिलेगी आपको इसकी। रमल के कोर्स के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। हेलो मैम। जय श्री राम मोना मैम। या मैम, मुझे तो आपके पास से हर एक क्लास करना है। मैंने तो जब से ज्वाइन किया है, मैंने मतलब किया ही आके कि जो भी मैम की क्लास आएंगे आई वांट टू ज्वाइन। यू आर सो, मतलब आई एम सो लकी दैट आई जॉइन योर क्लास। थैंक यू, थैंक पर यू। मुझे ये जानना था कि मैम, आई डोंट नो एस्ट्रोलॉजी, इवन आई डोंट नो बीएनएन, तो क्या मतलब ये सीख पाएंगे हम? आपको एस्ट्रोलॉजी आने की कोई जरूरत नहीं है इसके लिए, ना बीएनएन आने की कोई जरूरत है। ओके, ओके। आप बस बिल्कुल जीरो हो, उनके लिए ही ये कोर्स है जो जीरो है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद में आपको भी पता है कौन सा कोर्स आने वाला है, और उसके लिए ऐसा समझ लीजिए या कि इसकी आपकी ऑटोमेटिक तैयारी हो जाएगी। एटलीस्ट एक बेसिक नॉलेज आपको यहाँ से मिल जाएगा। आगे जो बीएनएन और लाल किताब आने वाला है, एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से उसकी मिल जाएगी। ओके, देन वी कैन जॉइन दैट बीएनएन एंड लाल यस, किताब। यस, यस, यस। ओके, आपको कुंडली थैंक कैसे यू। बनानी है ना, कुंडली के कितने भाव होते हैं, ये पूरा सिखाया जाएगा जीरो से। आपको किसी भी चीज की नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है। और अगर किसी ने पहले रमन सीखा हुआ है तो वो भी नॉलेज घर पे भूल के आना है। ब्लैंक होके बैठेंगे आप यहाँ पर, कंप्लीट ब्लैंक। अगर आप ये सोचेंगे मैंने ये सीखा हुआ है, फिर तो इसमें ऐसा था, फिर तो आप अटक गए। उल्टा अच्छा है मोना मैम, आपने सीखा हुआ नहीं है। ठीक है जी, सोनाली मैम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। थैंक यू फॉर दिस कोर्स। ये पूछना था कि डाइस और कार्ड्स आपके यहाँ पे मिलेंगे कि कैसे? हाँ, अपने यहाँ पर भी मिलते हैं, आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम, आई विल जॉइन मोस्टली। यस, यस। थैंक यू। जी तन्वी। हेलो मैम, नमस्ते। कैसे हैं आप? नमस्ते, जय श्री राम। आप कैसे हो? जय श्री राम। मैम मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरे को ये पूछना था, ये ओघम पदम के जैसा है क्या ये कोर्स? उसमें भी डाइस होती है ना ओघम पदम में? नहीं नहीं, वो अलग है, ये अलग है। ये रमल शास्त्र है। तो इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, मतलब टैरो के हिसाब से होता है ये? नहीं नहीं, टैरो भी नहीं है। इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट। ओके, ये थैंक यू। डिफरेंट टेक्निक है।
डाइस तो हम एस्ट्रो डाइस भी यूज करते हैं, डाइस तो हम नॉर्मल डाइस भी यूज करते हैं ना, जो हम खेलने में डाइस यूज करते हैं, वो भी डाइस हम यूज करते हैं, बट वो टेक्निक कंप्लीटली डिफरेंट है, ये टेक्निक डिफरेंट है। यहाँ पर कुंडली बनाई जाती है। अच्छा, ओके। मतलब उन जो पॉइंट्स हैं उनके थ्रू कुंडली बनाते हैं। यस, ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, इसके ऊपर एक डॉट्स होते हैं, हम्म। ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ना, इससे हम कुंडली हम्म। बनाते हैं। अच्छा। ओके। और ये डॉट्स को डिकोड किया जाता है, और वहां पर कैसे होता है कि आपके सामने डॉट्स है, एक डॉट आया तो क्या, दो डॉट आए तो क्या, तीन डॉट है तो क्या, वो एक अलग प्रिडिक्शन होता है। तो इसमें मतलब जैसे कि हम टैरो जब करते हैं उसमें हम थोड़ा इंट्यूशन का भी यूज करते हैं, इसमें भी ऐसा ही है क्या? क्या 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 टैरोट में हम करते हैं तो? जब हम टैरो करते हैं किसी की रीडिंग, जैसे मैंने सपोज आपकी रीडिंग ली है ना, तो थोड़ा बहुत जब हमको सिखाया जाता है उसमें बोलते हैं ना कि थोड़ी सी अपनी इंट्यूशंस भी लगाओ, कार्ड्स का जो मतलब है वो तो है, थोड़ा सा अपनी इंट्यूशंस भी लगाओ, तो क्या इसमें भी ऐसे भी इंट्यूशन लगाई जाती ये है? यहाँ पर इंट्यूशन बेस ही है, सारी चीजें आपको जब बनाई जाती है, ओके, मीनिंग्स तो दिए जाएंगे आपको कि ये यहाँ पर बैठा हुआ है, बट वो जो फासा निकलता है ना आपका, यही आपका डिवाइन एनर्जी के थ्रू निकलता है। अच्छा अच्छा, ओके। यही पूछना था। क्योंकि अदर टेक्निक्स में क्या होता है हमारी, कि जैसे हमारे नंबर्स है, नंबर्स तो उसके फिक्स होते हैं, वहां से उसकी कुंडली बनाती है, या तो कुंडली भी उसकी फिक्स है, वो कुंडली नहीं चेंज होगी, बट यहाँ पर जो क्वेश्चन होता है उसके अकॉर्डिंग ये फासा फेंका जाता है, और उस फासे से इसकी कुंडली बनाई जाती है। अच्छा। ओके। और जो लोग एस्ट्रोटॉक पर वर्क कर रहे हैं वो इसे कैसे यूज कर सकते हैं, वो कार्ड की टेक्निक से भी इसे यूज कर सकते हैं, या आप लोगों को सिंपल टेक्निक भी दी जाएगी कि आपको बिल्कुल विद इन अ सेकंड आपको अब रीडिंग करना है, तो कैसे करेंगे, तो आप कार्ड्स यूज कर सकते हो उसके लिए। ओके। तो वो भी कार्ड्स पर एक्यूरेट कुछ प्रिडिक्शन नहीं होता है, होगी? कार्ड्स पर सिर्फ यहाँ पे सिंबल्स दिए होते हैं बस, अच्छा अच्छा। सिंबल दिए होते हैं यहाँ पर, और नंबर्स दिए हैं, इससे आपको रीडिंग करना है, इसके मतलब समझने हैं, इसके एलिमेंट्स दिए जाएंगे, इसकी राशि भी आपको पता ही जाएगी कि कौन सी राशि मतलब में हर आता है, कार्ड कौन से के एलिमेंट में आता है। हर कार्ड के अपने मतलब वो होते हैं, क्या बोलते हैं, नंबर्स भी होते हैं इसमें कार्ड्स एट्रीब्यूट्स में? होते हैं, नंबर्स होते हैं, करेक्ट। इसके नंबर्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसका प्लैनेट होता है, इसका एलिमेंट होता है, इसकी राशि भी होती है। ओके, वो सारी चीजें बताई जाएगी आपको। ओके। ओके, ये सब पूछना था, थैंक यू सो मच, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम। बोलिए सुनीता मैम। नमस्ते मैम। जी बोलिए। अ, अच्छा मैम, ये रमल्स का जो मतलब अलग अलग कोर्स आप जो बता रहे हैं, इसमें भी अलग अलग कुछ मतलब ऐसे होता है क्या, या सिर्फ एक ही कोर्स होता है इसका? रमल शास्त्री एक ही कोर्स है, जो मैंने अभी आपको बताया। हेलो। रमल शास्त्री एक ही कोर्स है। इसमें कंप्लीट मतलब सिखाया जाता है? हाँ, इसमें कंप्लीट सिखाया जाएगा। अदर प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को ये अदर अदर चीजें बताई जाती है कि ये टेक्निक, फिर ये टेक्निक, जैसे मैंने अभी आपको कार्ड्स दिखाए यहाँ पर, करेक्ट, और मैंने डाइस भी दिखाया। वहां हाँ, पर क्या होता है, आप लोगों को सिर्फ कार्ड सिखाए जाते हैं, फिर डाइस नहीं सिखाए जाएंगे, या डाइस सिखाएंगे तो कार्ड नहीं सिखाएंगे। वही मैंने मतलब एक दो मतलब ऐसे वेबिनार में देखा था, उसमें जैसे वो सिर्फ वो पासा से मतलब बता रहे थे, तो हम्म। वही मतलब उसमें अलग से मतलब बता रहे थे, तो मैंने वही सोचा कि आप कार्ड का भी बता रहे हैं, तो मतलब अलग अलग है ना, कोई मतलब एक ही है मतलब ये? देखिए, बट वो लोग सिखाते नहीं है। अच्छा, कार्ड सिखाते नहीं है? हाँ, या कोई कार्ड सिखाता है तो फिर फासा सिखाता नहीं है, ऐसे लोग करते हैं अलग अलग। और फिर आपको करना हाँ है वही। तो और रमल का एक कोर्स आ जाएगा आपके लिए। यहाँ पर हाँ एक ही कोर्स में वही, सब कुछ दिया जैसे जाता है। वही अलग अलग जैसे प्राइज रख देते हैं, वो एग्जैक्टली। छोटे छोटे कोर्स को फिर मतलब बहुत ज्यादा मतलब खींचते हैं, फिर वही यस। चीज मतलब अच्छा नहीं लगता है, मतलब हाँ, इंसान कहते हैं कंफ्यूज में आ जाता है वो। जी, सही है, सही है, सही है। वही इसीलिए पूछे कि मतलब इसमें मतलब एक ही बार में सीखने से कंप्लीट हो जाता है क्या? मैम, महर्षि में कोई भी कोर्स ऐसा ही रहेगा आपके लिए। एक अच्छा ही मैम। कोर्स होता है, वही लेकिन बेसिक मैम, होता है, वही एडवांस होता है, वही प्रोफेशन होता मैम वो इसीलिए पूछा, जैसे रूल्स सीखे है ना, जैसे एक रूल्स का एक ही है, तो मतलब वो अच्छा लगा रूल्स का सीख के, तो इसीलिए इसका पूछना जरूरी हो गया, नहीं तो फिर वही हो जाता ना, बहुत लंबा खींचा जाता है, इसमें भी लो उसमें भी लो, सब करते रहो। है। जी 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 जी। इसीलिए और आप लोगों को मैम वहां एक पे चीज जाने के बाद में पता चलता है कि अब
अब प्रिडिक्टिव पार्ट आपको आना है, तो फिर बाद में पता चलता है प्रिडिक्टिव पार्ट के लिए अब आपको कोर्स दूसरा ज्वाइन करना है हाँ मैम, ऐसा ना? हो जाता है, देखा हो है जाए। मैंने, एक बार वास्तु का करके देखा, उसमें अधूरा सिखाया गया, बाद में बोलता है ये तो पूरा हुआ ही नहीं, फिर और दूसरा होना पड़ेगा, फिर वो दिमाग मतलब खराब हो जाता है, मतलब 10 कोर्स करने में। करेक्ट है। मैम एक चीज और पूछना है मैम, मतलब ये चीज जो मतलब सीखते हैं ना, जब तो सही रहता है, मतलब मेरा भी मतलब जैसे कंफ्यूज नहीं होती हूँ, सब कुछ ठीक होता है, फिर थोड़े दिन के बाद में एक ब्लैंक जैसा हो जाता है, मतलब कुछ मतलब समझ में नहीं आता है, ऐसा मैम क्यों होता है? प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस आप तो लोग मैम मैं प्रैक्टिस करती छोड़ हूँ, देते हो। साधना भी, नहीं मैम साधना भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ मैम, है, लेकिन बीच डेली बीच में फिर क्या जाके होता है पता ना, नहीं एक किसी भी, ब्लैंक। सुनीता मैम, किसी भी विद्या का ये रूल है कि जितना आप उसे यूज करोगे उतनी वो विद्या आपकी बढ़ती जाएगी। हम क्या करते हैं, इसीलिए मतलब सीखने के मैं, बाद में उसको यूज नहीं करते हैं। ओके, हम्म, वो ही वही करना इसीलिए चाहिए। मतलब, इसीलिए मैं हैंड मतलब वो करी थी, उसने में आप मैम बोल दिए कि नहीं मत करो, बोले मैं जिसको बताऊंगी उसको मैं मतलब जब भी पूछने के लिए कोशिश करती हूँ, मतलब 2 बार वेबिनार आपका मतलब वो करी, लेकिन मतलब पूछने की यही कोशिश करती हूँ कि मतलब मैं इसमें आगे बढ़ पाऊंगी या नहीं, मतलब मैं मतलब ब्लैंक हो जाती हूँ चलते चलते, देखिए, ऑकल्ट में इसीलिए बढ़ने के लिए सिर्फ इच्छा होनी चाहिए, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ना होता है। मैम वोकल में तो बहुत शौक है, आज कितने मतलब इच्छा बहुत है, मतलब 6 महीने से लगी हुई हूँ, लेकिन मतलब सिर्फ छह चलते महीने चलते तो बहुत अच्छा सुनीता मैम, सिर्फ हाँ। 6 महीने, सिर्फ 6 महीने है वो। ओ, 6 महीने से नहीं लगा हुआ। ओके। मैम वो तो मतलब दिमाग में जब आया तब शुरू हुआ ना, मतलब वो पहले से मतलब वो होता है आप ना। लोगों को क्या लगता है कि जैसे ही पेड़, बस आपने बीज डाल दिया और उसको बस आपको फ्रूट्स आने चाहिए, ऐसा सोच रहा? धीरे नहीं धीरे मैम, ऑकल्ट में आप लोग आगे बढ़ोगे ना। पहले मिला ही नहीं ना मैम, ऐसे जानते नहीं थे ना, मतलब मोबाइल में ऐसे मतलब हो जाएगा, ऐसे होता है, पहले सोचते थे कहीं सीखना पड़ता है, जाना पड़ता है, ये मतलब दिमाग में आ रहा था, जैसे ही मतलब आप देखने लगे हैं कि हाँ ये इसमें भी सीख सकते हैं मतलब, ओके तो सुनीता वही। थैंक यू मैम। जी जी। इस आने की इच्छा तो है, लेकिन क्या करें, मतलब दिमाग मतलब रुक जाता है चलते चलते। देखिए, हर चीज का ना समय होता है, उतना समय आपको देना होता है। यूनिवर्स भी क्या कहती है, अगर आपने दिया ना तो आपको मिलेगा भी, बट उतने एफर्ट्स आपको देने हैं। आप ये कहोगे यार मैंने ये कर लिया और अब बस आ जाना चाहिए, आपको रीडिंग तो आ ही जाता है 101%, यहाँ तक तब तक नहीं आपको छोड़ा जाता है। अगर आपने रूल्स किया है ना सुनीता मैम, रूल्स में भी आपने देखा, आपको पूरा समझाने तक उसको इजी वे से समझाया है। ओके, यानी हम लोग सिखाने में आपको कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जी रीटा मैम। जी मैं ये 5 दिन मेरे को करना है, मैं फीस भी इन्वॉल्व कर देगी, मगर मैं 5 दिन नहीं है तो फिर मैं रिकॉर्डिंग देख के मैं कर सकती हूँ? हाँ, रिकॉर्डिंग देख के कर सकते हो, बट रिकॉर्डिंग आपको प्रॉपर देखनी ही होगी। हाँ, क्योंकि क्या है मेरे घर में शादी है, तो फिर पूरा गेस्ट और ये और उसके बीच में कुछ मतलब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कभी कभी कोई टाइम मिला तो मैं मतलब, मगर 15 तारीख के बाद मैं एकदम फ्री हूँ, तो तभी मैं रिकॉर्डिंग देख के पूरा कर सकती कर हूँ सकते क्या? हो आप रिकॉर्डिंग देख। और मैं अभी तो मैं ये ज्वाइन करती हूँ, मगर फिर आपका वापिस ये क्लास होएगा तो मेरे को आप वापिस उसमें लेंगे क्या? रीटा मैम, सबसे पहले तो आपको बता दो, ये संभावना बहुत कम है कि 1 साल में अब ये कोर्स आएगा। ओके, ओके। तो ये हम्म। इस पे आप मत ये ठहरिए कि मैं रिकॉर्डिंग ले लूंगी और फिर कोर्स आएगा तो जल्दी से। ओके, हाँ, नहीं वही है, उसके लिए मैंने आपको पूछा कि तो ये आपके लिए कितने अगर टाइम आप तक 1 ईयर एक्सेस। वेट कर सकते हो, वो सोच रहे हो, तो फिर वैसा देखिए। ओके, नहीं नहीं, मेरे को 1 ईयर वेट नहीं करना है, क्योंकि ये मेरे को सीखना ही है, मगर क्या है, घर में शादी है और गेस्ट है, ये सब कुछ है, तो फिर मैं क्या, तब भी आपके क्लास चालू होते हैं और मेरे घर में गेस्ट सब लोग होते हैं, तो मैं नहीं स्टार्ट नहीं कर पाती हूँ ना, ठीक है शायद रीटा मैं, मैम। हाँ मैं, सोना मैम। जय श्री मेरा राम। मैं वीडियो भी ऑन नहीं कर सकती हूँ ना उसमें, ठीक है उसके ठीक है लिए। ठीक है, मोना मैम, हम्म। ठीक है। मैम ये जो क्वेश्चंस हम लेंगे क्लाइंट्स के, वो क्या हम सिर्फ यस नो में आंसर कर सकते हैं नहीं, कि आप किसी भी एक्सप्लेन? क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको टेक्निक बताई, अभी दोनों भी तो लिए ना हमने, दोनों भी क्वेश्चन लिए उनके हेल्थ के बारे में भी, जैसे अभी मीनाक्षी मैम के हेल्थ के बारे में भी हमने पूछा कि कैसी रहेगी, और एक एस और नो में भी क्वेश्चन लिया। और मैम आपका वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी का कोर्स कब आएगा? मैं बहुत टाइम से उसको ज्वाइन करने के लिए तैयार हाँ, बैठी हूँ। वेट करो, आ जाएगा।
थैंक यू। ओके, जो सामने आता है पहले उस पर कंसंट्रेशन करो, वो करने हैं तो वो कर ये लीजिए, तो जो करेंगे। आएंगे वो आएंगे। ओके, कम से कम मुझे ऐसा लगता है 7-8 महीने पहले की बात है, इससे भी ज्यादा पहले की। बहुत लोग पीछे पड़े थे मैम रमल लेके आएंगे, तब भी मैंने कहा था कि हाँ आएगा रमल, बट रमल को आते आते बहुत समय हो गया, बहुत समय लिया रमल ने। और अभी तो बहुत पाइपलाइन में अदर भी चीजें जिनको आना है। जी चंद्रशेखर सर। जय श्री राम मैडम। जय श्री राम सर। मैं क्या पूछ रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि ये ज्ञान वैसे काफी इजी है, समझने में आसानी जाएगी। ओके, तो फिर जैसे पहले एक मैडम ने पूछा था, मेरा भी वही सवाल है, यानी इसमें आपका इंट्यूशन पावर जो डिवाइन कनेक्शन है वो स्ट्रांग होना जरूरी है बेसिकली, राइट? सर देखिए, आप यहाँ पर खुद आंसर करते ही नहीं हो, तो आपके इंट्यूशन का मतलब नहीं। फासा जो आता है वो डिवाइन देती है, आपको सिर्फ उसको डिकोड करना है। ओके, ओके, तो आप यहाँ यहाँ पे पर डिकोडिंग करोगे। डिवाइन कनेक्शन होने की जरूरत नहीं। डिवाइन ओके, कनेक्शन बिना आप यहाँ पर आए हो क्या चंद्रशेखर सर? ऑकल्ट में विदाउट डिवाइन कनेक्शन कोई नहीं आता है। हाँ, नहीं नहीं विदाउट डिवाइन ऐसे नहीं कनेक्शन है, ऑकल्ट लेकिन में क्या कोई होता आता है ही ना, नहीं है। डिवाइन, लेकिन इंट्यूशन पावर जो होता है ना, वो इंट्यूशन पावर में अगर लगता है कि नहीं उससे इतनी इंट्यूशन पावर नहीं है तो फिर डिफिकल्ट जाता है ना, फिर नहीं क्योंकि इसमें ऐसा लगता है कुछ कि नहीं है। इंट्यूशन पावर की जरूरत है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको इतनी सारी चीजें दी जाती है कि आप डिकोड करके उसका आंसर कर पाओ। ओके, यानी अच्छा ये, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे आपने, बोलो जैसे आप ये कह रहे हो ना कि भाई मुझे बोलो। इंट्यूशन पावर नहीं है तो मैं आंसर ही नहीं कर पाऊंगा क्या? ऐसा नहीं है, हम्म, आप आंसर कर पाओगे। जैसे मैडम टैरो में होता है ना, टैरो में भी आपका डिवाइन कनेक्शन इंट्यूशन पावर होना चाहिए तो कार्ड ठीक आते हैं, तो कार्ड बराबर नहीं। जी वही चीज यही पे भी नहीं एप्लीकेबल नहीं, होगी ना? वो चीज यहाँ पर नहीं है। नहीं एप्लीकेबल होती। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन है कि जैसे अगर हम न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजी या टैरो या और कुछ मोडालिटी सीखना चाहते हैं, और अगर गूगल पे या यहाँ वहाँ ढूंढे तो कम से कम आपको 100-150 मेंटर आराम से मिल जाएंगे जी एक दिन में। जी ओके, लेकिन इसमें अगर देखा तो हार्डली, मैंने देखा है कि हार्डली 3-4 मेंटर अभी तक मैंने देखे कि जो ये रमल विद्या पढ़ाते हैं, है ना? पढ़ाते हैं जी। तो यानी तो इसके पीछे वजह क्या है? यानी मेंटर्स कम है, बहुत बहुत कम लोगों को ये विद्या पता है, इसलिए इसका ज्यादा प्रचार नहीं किया जाता। नहीं प्रचार नहीं किया जाता ये नहीं कहूंगी मैं, अब सभी का अपना अपना इंटरेस्ट होता है सर। किसी को इसमें इंटरेस्ट नहीं ओके। होगा तो ऐसा भी हो सकता है ना, अपनी अपनी थिंकिंग हो हम्म। सकती है सभी की। ओके। उन लोगों को न्यूमरोलॉजी अच्छी लगती होगी, लोशो, तो उसके पीछे पड़े होंगे। हाँ हाँ हाँ। ऐसा भी हो सकता है ना, जो इजी वे लग रहा है उसके पीछे पड़ेंगे। अलग कुछ उन्हें लग रहा है कि भाई चलो हमने ये चीज सिखा दी, ये ऐसा आ गया और हो गया न्यूमरोलॉजी खत्म, तो आप देखोगे तो हम्म। इजीली अट्रैक्टिव चीज है वो। बट रमल सीखने के लिए हम्म। नाम ही ऐसा है ना कि रमल शास्त्र, अपने आप में हम्म। तो वो नाम कहीं पर पुराना लगता है, और पुरानी हम्म। चीजें आजकल के लोगों को पसंद आती नहीं है, शायद ये हम्म। भी हो सकता है। बराबर। ओके। और दूसरी बात, काफी जगह पे है ना, जैसे अगर आपने फीस वगैरह देता ना तो 14-15 हजार के ऊपर फीस है, मैंने देखा, मैंने कभी यस करा नहीं है ये चीज, मेरे को पता भी नहीं है, लेकिन 14-15 हजार मिनिमम लेते हैं। यस मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं। यस। काफी कुछ लोग तो दिल्ली के हैं, मेरे को लगता है वो तो 50 हजार वगैरह से चालू करते हैं ये हाँ सिखाने हाँ, के लिए। सही है सर। देखा। हम्म। करेक्ट है ठीक है, यानी डिवाइन इंट्यूशन की जरूरत नहीं है मैडम, राइट? सर, पहले फासा फेंका तो वो डिवाइन ही आंसर करेगी। मैंने क्या कहा आपको? ठीक है। उसको सिर्फ यस डिकोड यस। करना है, और डिकोड कैसे करना है वो आपको सिखाऊंगी, डोंट वरी सर। ठीक है। ठीक है मैडम, थैंक यू सो मच। यहाँ पर देखिए फासा आता है, उसको डिकोड किया जाता है, उसका कैलकुलेशन होता है, उसमें आपको आपका कुछ भी एक्सेस नहीं लगाना है। ओके, कुछ भी एक्सेस नहीं लगाना है आपको। यहाँ पर बताया जाएगा जेंडर्स क्या है, बिकॉज वाई, क्योंकि कोई संतान प्राप्ति के लिए जब पूछता है उसके आएगा। यहाँ पर राशि भी बताई जा रही है, एलिमेंट्स भी बताए जा रहे, सारी चीजें हैं, आपको स्थान भी बताए जा रहे। जब वो चीज वहां पर आ रही है तो स्थान के साथ में उसका कनेक्शन कैसे करना है, बहुत सिंपल है। ओके, टैरोट इज अ साइकिक रीडिंग। टैरोट में आपको वो ऐसा होता है कि वो आपके माइंड में क्या क्लिक किया वो चीज आ जाती है चंद्रशेखर सर, उस समय आपके माइंड में क्या क्लिक किया। बट यहाँ पर वो चीज नहीं है। जी सुरभि मैम।
जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मैम मुझे एक चीज पूछनी थी कि जैसे ना कैरियर के बारे में लोग पूछते हैं कि किस फील्ड में मुझे जाना चाहिए, तो इससे भी इसका आंसर दे सकते दे हैं? सकते हो, दे सकते मैम मैं ना एक्चुअली मैं अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है एस्ट्रोटॉक। हो। ओके ओके। हाँ, टैरो कार्ड से, लेकिन मैम मुझे ना बहुत सारी कंफ्यूजन्स रहते हैं उसमें, ओके। क्योंकि पहले तो बेसिक डिप्लोमा कोर्स किया, उसके बाद अब वो बोल रहे एडवांस कोर्स, तो मतलब आधी चीजें तो ऐसा लगता है आती ही नहीं है उसमें। कहाँ से किया आपने टैरोट? मैम खुशबू शौकीन मैम है, उनसे सीखा मैंने। हाँ, पहले आपके बारे में पता ही नहीं था ना, पहले पता होता तो आपके पास ही आती। नहीं ठीक है, जहाँ पर लेकर जाना है वो भी तो किस्मत लेकर जाएगी ना, ऐसे कैसे? हाँ मैम, ये तो मैं मानती हूँ कि हाँ, मतलब गॉड के बिना, मतलब वो जहाँ पे हमको जिस डायरेक्शन में ले जाते हैं ना वहीं पहुंच जाते हैं। अब कहाँ से कहाँ, मतलब क्या पढ़ रहे थे और कहाँ पहुंच गए खुद को यकीन नहीं होता है। जी जी जी। ओके। तो मैम वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमेरोलॉजी वाला कोर्स भी बताइएगा प्लीज, कि कब आ रहा है? हाँ वेट वेट, अभी जो बैच अभी चल रही है पहले उनको आने हाँ दीजिए। जी। वो उनको जब आने हाँ लग जाएगा ना तब उनको छोड़ेंगे हम। मैम, पहले जैसे ना क्लास मैं तो फिनिश करेंगे फिर आपको लेंगे। ओके ओके मैम, इसमें ना जैसे मैं टैरो में हूँ अभी, तो उसके साथ मैं जैसे इसके लिए भी अप्लाई करती हूँ, तो मतलब मैं प्रॉपर रीडिंग इससे भी दे कर सकती सकती हूँ हूँ, ना दे अलग से? सकती हूँ, दे सकती अगर मैं जैसे टैरो से कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ तो उसके साथ में दे सकती हूँ हूँ, दे पूरी? सकती हूँ। यस यस। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम, जय श्री राम। जय श्री राम। और जिनके क्वेश्चन है हैंड रेज है ना, वो पहले कैमराज ऑन करेंगे तो ये आपके क्वेश्चन लिए जाएंगे। क्लास के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। क्लास कब से शुरू हो रही है, एक मिनट में रिपीट कर देती हूँ, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने लिया ही है। 8 ऑफ जुलाई से क्लास स्टार्ट हो रही है, यानी परसों से अपनी क्लास स्टार्ट हो रही है। 8 to 13 रहेगी और सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज है 5499। इसके आगे कोई डिजिट नहीं है। जैसे अभी चंद्रशेखर सर ने कहा कि 50,000 तक है, यस ये सही है कि लोग इसके लिए बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, बट ये बहुत बहुत मिनिमम हमने रखा हुआ है। इसमें डिटेलिंग में सारी चीजें बताई जाएंगी जो शायद कोई 60,000 में भी आपको नहीं बताता होगा, 50,000 में भी नहीं बताता होगा। इतनी सारी डिटेलिंग यहाँ पे करवाई जाएगी। फोन पे नंबर 7522952999 है, बट प्लीज अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो बैंकिंग डिटेल्स का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि लिमिटेशंस होती है यूपीआई की। ओके, सो प्लीज यूज बैंकिंग डिटेल्स। बैंकिंग डिटेल्स अगर आपको यूज करते आती है तो फोन पे और गूगल पे में बैंकिंग डिटेल्स के भी ऑप्शन होते हैं। ये हमारे बैंकिंग डिटेल्स है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी ले लीजिए प्लीज। और जिनके क्वेश्चन हो चुके हैं वो हैंड डाउन कीजिए, यानी समझ में आएगी किन के बाकी है। बोला हर्षाली मैडम। अगर सबसे पहले तो मैम आपको जय श्री राम। आपको जय देखा तो श्री राम। बहुत एनर्जी आ गई, बहुत दिनों के बाद आप मिले हो। और सभी अभी अभी तो मिली ज्वाइन थी किए मैम, एक वेबिनार। महीना हो गया आपको। वही तो। और सभी जो ज्वाइन हुए वेबिनार को, वो उसको उनको भी जय श्री राम। मुझे सिर्फ बताना है, पूछना कुछ नहीं है। सुरभि मैडम बोली अभी टैरो का उनको थोड़ा आता है तो वो कर सकती है। मैडम तो इंजीनियर है, तो बेसिक नॉलेज से ही मिलेगा जो भी मिलेगा आपको। क्योंकि मैडम ने इंट्रोडक्शन दिया है, वो इंजीनियर है खुद, तो आंसर क्या आना चाहिए या क्या हो सकता है वो तो टेक्निकली बताएंगे। रीटा मैडम बोल रही थी शादी में है और रिकॉर्डिंग से पता चलेगा क्या? मैं रीटा मैडम को मैं बोलना चाहूंगी कि मैडम इतना थॉरोली और डीपली नॉलेज देती है कि आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है कि ये क्वेश्चन ही नहीं पड़ेगा आपको कि क्या पूछे। इतना ज्यादा नॉलेज देती है वो। और उन्होंने तो इंडेक्स दिया है, वो इंडेक्स तो आप सिर्फ पढ़िए, उससे ज्यादा क्या नॉलेज मिलता है वो आपको क्लास में पता चलेगा। और चंद्रकांत सर को भी बोल सकती हूँ मैं कि ब्लैंक हो या कुछ भी हो, हम पहले तो आप न्यूबॉर्न बेबी जैसा रहता है एस्ट्रोलॉजी में, तो वो कैसे चलेगा आगे, तो वो मैडम सिखा देगी। सिर्फ आप चलते रहो, मैडम रास्ता दिखाएगी। मैडम हमारी गुरु है, हम बहुत सालों से मैडम से के साथ जुड़े हैं, अभी पता नहीं कितने सालों से जुड़े, पर वो सिर्फ रास्ता दिखाती है, हम चलते रहते और ब्लाइंडली चलते रहते। वो हमारी श्री राम ही है। और हनुमान जी तो आज आवाज नहीं आया हनुमान जी का,
और चंद्रकांत सर के पहले भी जो मैडम थी उनको भी बोलना चाहूंगी, उनका नाम नहीं मुझे मैंने लिखा, तो उनको भी मैं बोलना चाहूंगी कि मैडम बहुत अच्छी सिखाती है। आपको कोई भी नॉलेज ना हो पहले का तो भी आपको आ जाएगा, आप पहले एक बार जुड़िए और पता चलेगा कि क्या क्या है। और इतना फ्री वेबिनार भी रहते हैं इसमें कि उसमें आपको एडिशन एड ऑन बहुत सारी नॉलेज होगी। यही मैं बोलना थैंक चाहती यू, हूँ सबसे। थैंक यू, थैंक यू और हर्षाली सबको मैम। जय श्री राम वंस थैंक यू, अगेन। थैंक यू। थैंक यू हर्षाली मैम, थैंक यू सो मच। हर्षाली मैम ऐसे ही तारीफ करते रहते हैं, ओके, इतना सीरियसली मत लीजिए उनके तारीफ को, वो उनका प्यार है इसीलिए तारीफ करते हैं, ओके। बट वो कहते हैं ना कि आपको एक्सपीरियंस आना जरूरी है। एक्चुअली हर्षाली मैम अब क्लाइंट क्लाइंट से स्टूडेंट स्टूडेंट से अब अच्छी फ्रेंड बन चुकी है मेरी। तो वो होता है ना कि भाई अब इतने सालों से तो हर्षाली मैम के लिए तो ऑलवेज अच्छी ही रहूंगी अब मैं। कोई नया है क्या? नए का फीडबैक लेंगे हम, है ना? कोई बिल्कुल नया है जिसने कोई एक ही कोर्स किया होगा लगभग जस्ट हमारा, ऐसा कोई? कृतिका, आपने कोई भी कोर्स नहीं किया है? किया है? ओके। प्रिया, प्रिया आप जुड़े हुए हो, ओके, आप नए नहीं हो। जो बिल्कुल ऐसे कोई नया है हमसे, जस्ट जस्ट अभी जुड़े हुए हैं, वो लोग अगर फीडबैक देना चाहे तो दे सकते हैं। अविनाश सर, वैसे तो आप भी तो अब जुड़ चुके हो, अच्छे जुड़ चुके हो, आप क्या नए हो? आप एंट्रेंस कर रहे हो? नहीं, हैंड रेज नहीं किया था मैंने, वैसे ये करके रखा है। ओके। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। मैडम एक एग्जाम्पल और ले लो ना किसी का। और एग्जाम्पल लूं? ओके, हाँ, एक 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 एग्जाम्पल ले लो। ठीक है। और मेरे वाला काम हुआ अग्नि मैडम, वो डिकोड करना था जो। सर डिकोड करना है, डिकोड के लिए समय तो चाहिए। कंटिन्यू वास्तु कंसल्टेशन चल रहे हैं, कंटिन्यू कंसल्टेशन चल रहे हैं। मैडम मेरे उसके जरूरी है, वो बहुत, मतलब कुछ ठीक फोटोग्राफ्स है, ऐसे ठीक है। आए हैं जो मेरे को लूज बम्स आज भी आ रहे हैं। ओके, 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 मैं चेक करती हूँ। इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जरूर जरूर सर। ठीक। ठीक है। और एग्जाम्पल किसी का लेना है भाई? किसी का एग्जाम्पल लूं? और ऐश्वर्या सिंह, ये भी नई है, आई थिंक फर्स्ट टाइम आए हो क्या? जी जी, जी फर्स्ट मैम। टाइम। आपका कोई क्वेश्चन है? जी एक मिनट, एक मिनट, ये मैरिज का बता दीजिए, मैरिज कब होगी? आपका नाम ऐश्वर्या सिंह ही है? हाँ, ऐश्वर्या सिंह ही है। मैम थोड़ा सा इशू तो दिख रहा है आपके मैरिज में। कुछ मैरिज बनते बनते टूटी है, ऐसा कुछ हुआ है क्या? ऐश्वर्या है क्या यहाँ पर? अनम्यूट कीजिए ऐश्वर्या। जी सही बोल रहा आप। जी अभी एक रिश्ता फिर से मतलब टूटा है, लव वाला। ओके, हुआ है 7 इयर्स के बाद। ओके। तो थोड़ा सा अभी तो डिफिकल्ट है, ओके, बट इतना ही बोलूंगी अभी आपको कि अपने मंगल को चेक कीजिए, ठीक है? ठीक है। जी। थैंक यू। जी, और आपके लिए रेमेडी है, माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाके आप अत्तर इत्तर जो आता है ना, वो चढ़ा कर आइए शुक्रवार के दिन, ये शादी ठीक के लिए, और प्रे कीजिए जो भी आपको चाहिए उसके लिए प्रे कीजिए, ओके? ओके, थैंक मैं यू। सभी को ये बता दूं, ऐश्वर्या सिंह को मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, जी ओके?
इसलिए मैं किसी भी क्लास के मेंबर का रीडिंग नहीं लेती हूँ, कि ऐसा ना हो। मुझे तो पता होता है ना आप लोगों के बारे में, आप लोगों को कंटिन्यू देखते रहती हूँ तो पता ही चलता है, आप भले ही बताए ना बताए, बट मेरा अगर आपके ऊपर ध्यान है इसका मतलब है कि मुझे आपके बारे में पता है, क्लास में आप हो तो। बट क्लास में नहीं हो तो फिर नहीं पता होता। अविनाश सर देख लिया? ओके, तो आप ऐसा रीडिंग कर सकते हो। हाँ, आप लोग भी ऐसा रीडिंग कर सकते हैं, ऐसे ही रीडिंग कर सकते हो। और बहुत डिटेल में जाना है तो फिर कंप्लीट कुंडली बनाएंगे, बट इतना समय है क्या अभी हमारे पास में? इतना समय नहीं है, तो हम शॉर्ट में अभी सिर्फ आंसर लिया है। बट मुझे बहुत ज्यादा डिटेलिंग में कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, और क्या रहेगा, और ज्यादा डिटेलिंग के लिए कुंडली बनाएंगे। रघुवीर सर का क्वेश्चन आ गया। जय श्री राम जय श्री राम। मैम, इनका चेहरा देख के मेरे को लग रहा था कि मंगल की इनको प्रॉब्लम हो सकती है। बढ़िया बढ़िया। इसीलिए मैंने हैंड रेज किया, नहीं पहले नहीं किया था। इनका चेहरा देख के मेरे को लग रहा था। ठीक है, जय श्री राम मैम। जय श्री राम सर। थोड़ा आप मुझे क्यों नर्वस लग रहे हो? पर आपकी एनर्जी से डाउन क्यों लग रही है रघुवीर सर? अनम्यूट कीजिए। सर से मेरी बात हो गई, मैं अब इस समय नहीं बता सकता। ओके, बट वो दिख रहा है, ठीक है, ओके, हम बात करेंगे बाद में क्लास में। ओके जी मैम। जी। बहुत से लोगों के हैंड रेज हो चुके हैं, तो सभी को कहूँ